फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो देखो, एपी भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनमें क्या सीरीज दी होती है, जैसे मान लो हमारे पास ये सीरीज है 2, 4, 8, 10, इस तरह से ये अप टू आगे चलती रहती है, ये सीरीज है। इस सीरीज में जो टू टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस होगा ना वो सेम होता है। एपी में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा दो टर्म्स के बीच में। देखो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, लगातार टर्म्स के बीच में, जैसे 4 - 2 करेंगे हम, 4 - 2 2, 6 - 4 भी 2, 8 - 6 भी 2, 10 - 8 भी 2। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है, हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 2। तो क्या है, सेम है, सब में सेम कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी, जिनमें टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वो हमारी क्या होती हैं, एपी सीरीज। देखो, जैसे अब क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हमें क्या करना है, इन सभी 4 पार्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये जो सिचुएशंस दे रखी हैं, इनमें एपी बनती है या नहीं बनती, हमें वो बताना। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखेंगे, देखो, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, ₹15। आगे क्या कहता है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जितना जितना किलोमीटर आगे जाती जाएगी, पर किलोमीटर कितने रुपए लगेंगे, 8। तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, फेयर फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का तो 15 है, फर्स्ट किलोमीटर का 15 फिक्स है, बाकी आगे जितने किलोमीटर वो ऐड होते जाएंगे। 1 किलोमीटर और आगे गए तो कितना आ जाएगा, ये ₹23। ऐसे ही फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो जाएगा, अब 23 में 8 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 23 + 8 कितना आ जाएगा, ये ₹31। ऐसे ही ये आगे चलेगा, फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के लिए कितना किराया हो जाएगा, 31 में 8 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये ₹39। इस तरह से ये चलता रहेगा आगे तक। तो क्या सीरीज जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, देखो, 15, 23, 31 और 39, 15, 23, 31, 39, इस तरह से ये आगे बढ़ती रहेगी। अब हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, नाउ डी इज इक्वल टू 23, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 23 - 15 क्या आ जाएगा, ये 8। ऐसे ही दूसरी बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 31 में से 23 माइनस करेंगे, 31 - 23, 31 में से 23 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 8। कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये सीरीज क्या है, एपी। तो ये क्या आ जाएगा, जो ये सिचुएशन है, क्या लिख देंगे, गिवन सिचुएशन मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या बनाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड जो क्वेश्चन है हम मान लेते हैं, लेट इन स्टार्टिंग में सिलेंडर में कितनी एयर है, एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में जो एयर है ना स्टार्टिंग में, वो हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, एक्स यूनिट मान लेते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, ये कहता है कि जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट रिमूव हो जाता है हर बार। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर फर्स्ट, मतलब पहली बार जब एयर निकाल लेंगे हम, जो वैक्यूम पंप है वो एयर रिमूव करेगा, तो क्या कितनी एयर बचेगी, तो क्या लिखेंगे, देखो, आफ्टर
फर्स्ट रिमूवल, फर्स्ट रिमूवल के बाद एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट रहेगी, देखो स्टार्ट पहले क्या थी x थी, इसका 1/4 पार्ट हम निकाल देंगे, तो इसमें से इसका 1/4 पार्ट मतलब x/4, इसका 1/4 पार्ट निकाल देंगे, बचेगा कितना, x में से x/4 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 3x/4। अब उसके बाद आफ्टर सेकंड, अब कितनी एयर है हमारे पास, 3x/4 है, तो अब क्या लिखेंगे, आफ्टर सेकंड रिमूवल, सेकंड रिमूवल के बाद एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी एयर बचेगी आफ्टर सेकंड रिमूवल के बाद, देखो अभी कितनी है, रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग का 1/4 पार्ट कम हो रहा है, तो रिमेनिंग एयर है अभी हमारे पास सिलेंडर में कितनी एयर है, 3x/4, इसका 1/4 पार्ट रिमूव हो जाएगा, तो क्या माइनस कर देंगे इसमें, 3x/1/4 करेंगे, इसका 3x/16 आएगा। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा 16, 4 की 3 से मल्टीप्लाई, 12x माइनस 3x, ये आ जाएगा 9x/16। ये एयर प्रेजेंट हमारी सेकंड रिमूवल के बाद। अब देखो जो सीरीज बनेगी, तो सीरीज हमारी किस तरह से बनेगी, स्टार्टिंग में x थी, फिर 3x/4, फिर 9x/16, तो x 3x/4 9x/16, ये अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे चलेगी। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम d से डेनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 3x/4 माइनस x, 4 एलसीएम लेंगे, 3x माइनस 4x, कितना आ जाएगा ये -x/4। फिर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, 9x/16 माइनस 3x/4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 9x माइनस 4 की 3 से मल्टीप्लाई, 12x, कितना आएगा ये -3x/16, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इनका, तो क्या आ जाएगी, ये जो गिवन सिचुएशन है ये एपी नहीं बनाती, क्या लिखेंगे, गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एपी, ये एपी नहीं बनाती, क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देखो अब थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा हमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर। क्या कहता है, पहले 1 मीटर को खोदने का जो चार्ज है वो कितना है, ₹150, तो क्या लिखेंगे, चार्ज फॉर चार्ज ऑफ डिगिंग, क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर, 1 मीटर का चार्ज कितना, फर्स्ट 1 मीटर का चार्ज कितना है, ₹150। अब एडिशनल मीटर के लिए कितने कितने रुपए बढ़ता जाएगा, ये 50 रुपए, तो फिर क्या आ जाएगा, चार्ज ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, 2 मीटर का चार्ज कितना हो जाएगा 150, और 150 तो 1 मीटर का था, और इसमें 50 और ऐड कर देंगे एडिशनल मीटर के लिए, तो कितना आ जाएगा ये ₹200। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, चार्ज ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर, 3 मीटर का कितना चार्ज आ जाएगा, 200 प्लस 50, कितना आ जाएगा ये ₹250। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब ये सीरीज क्या बन जाएगी हमारे यहाँ से, तो सीरीज बनाते हैं, तो सीरीज बन जाएगी हमारी 150 200 250, ऐसे ये चलती रहेगी। अब क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो डी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 200 माइनस 150, कितना आ जाएगा 50, ऐसे ही फोर्थ थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, 250 माइनस 200, कितना आएगा ये 50। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है, तो ये क्या जो गिवन सिचुएशन है वो क्या बनाएगी, एपी, तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो गिवन सिचुएशन क्या बनाएंगे, गिवन सिचुएशन फॉर्म एन एपी, क्यों बनाएगी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट करते हैं,
फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा था, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जो मनी है अकाउंट में वो कितनी है, 10,000 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% पर एनम पे, तो वो पर साल, हर साल कितनी अमाउंट वो होती जाएगी, ये बताना है कि एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में जो अमाउंट है बैंक में वो कितनी है, 10,000 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1 साल बाद कितनी अमाउंट होगी। देखो अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, P इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट पे P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T क्या होता है हमारा टाइम। तो हम ऐसे अमाउंट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, P प्रिंसिपल क्या हमारा, P क्या होता है प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम। तो प्रिंसिपल 10,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या दे रखी है 8% पर एनम, तो 8/100 की पावर 1। आफ्टर 1 ईयर है तो टाइम कितना आएगा 1। फिर क्या निकाल देंगे, आफ्टर 2 ईयर अमाउंट, 2 साल बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2। ठीक है, ऐसे अमाउंट ये बढ़ती रहेगी आगे आगे। अब क्या होगा देखो यहाँ से, नाउ जो सीरीज बनेगी हमारी वो सीरीज क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म तो क्या आएगी इसमें 10,000, सेकंड टर्म आएगी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, और थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2। ये वैल्यू आएंगी। जब हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम नहीं आएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इनका, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 10,000 माइनस क्या आ जाएगा, ये सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 माइनस 10,000। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10,000 इंटू 10,000 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 8/100 माइनस क्या बचेगा 1 से 1 कैंसिल, क्या वैल्यू आ जाएगी ये 10,000 मल्टीप्लाई 8/100। इनको कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 800। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकंड है ये 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2 माइनस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम 10,000 कॉमन, और क्या 1 प्लस 8/100 भी क्या आ जाएगा कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 8/100 माइनस यहाँ से क्या बचेगा, ये दोनों वैल्यू कॉमन आ चुकी तो क्या बचेगा 1 से 1 कैंसिल, क्या वैल्यू आ जाएगी ये 10,000। इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 108/100 और मल्टीप्लाई यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा 8/100। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20, 108 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 और 8, ये क्या आ जाएगा 864। वो कॉमन डिफरेंस है 800। तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस अलग अलग हैं, तो क्या लिखेंगे, गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी। गिवन सिचुएशन जो है वो एपी फॉर्म नहीं करती।